आज हम पासे के सवाल पढ़ेंगे। कल हमने पढ़े थे सिक्के के सवाल। एक सिक्का एक बार उछालने पर, दो बार उछालने पर और तीन बार उछालने पर क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो आज हम पासा के सवाल पढ़ेंगे। पासा क्या होता है? जैसे मोबाइल में एक गेम होता है, एक लूडो गेम होता है, उसमें वो पासा होता है, पासे की सहायता से खेला जाता है। अब ये एक पासा है जो हमने बनाया है। पासा हमारे पास नहीं था तो हमने बना लिया एक मोबाइल का जो बॉक्स है उससे। तो उसमें क्या होता है कि छः फलक होते हैं। किस तरीके, जैसे हम लूडो उछालते हैं तो उसमें क्या क्या नज़र आता है। जैसे अगर लूडो हमने उछाला तो हो सकता है कि उस पर एक आ जाए, उस पर पॉइंट बने होते हैं। एक पॉइंट, देखो ये 4, ये 2, इस तरह के पॉइंट आएंगे। देखो जैसे हमने लूडो उछाला, हो सकता है एक आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, या फिर 3 आ जाए, हो सकता है 4 की देर, हो सकता है 4 आ जाए। 4 के बाद में देखो 1 2 3 4 5 भी आ सकता है, और ये 6 भी आ सकता है ना। इनमें से कुछ भी आ सकता था। हमने जब सिक्का उछाला, सिक्के में क्या था, या तो हेड था या फिर टेल था। तो देखो दोनों में से कोई आया था, 2 हमने लिखा था, फिर घाते लगाई थी। अब यहाँ जो पासा है, इस पासे में से 6 में से कुछ भी आ सकता है। हो सकता है 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ क्या करेंगे, 6 लिखेंगे। अगर एक पासे को एक बार उछाला तो घात कितनी आएगी, 1। और यदि एक पासे को 2 बार उछाला तो घात कितनी आएगी, 2 आएगी। अब देखिए, तो पासे के सवाल हम करेंगे। एक पासे को एक बार उछालने पर, एक पासे को एक बार उछालने पर कुल परिणाम बराबर। देखो पासा है, हो सकता है कि एक आ जाए, हो सकता है एक का मतलब यहाँ हम ऐसे लिखेंगे। हो सकता है 2 आ जाए, 2 को हम ऐसे लिखेंगे। 3 भी आ सकता है, 3 को हम ऐसे लिखेंगे। 4 भी आ सकता है, 4 को ऐसे लिखेंगे। और 5 भी आ सकता है तो 5 को ऐसा लिखेंगे। और 6 भी आ सकता है तो 6 को हम ऐसे लिखेंगे। तो इन 6 में से कोई भी आ सकता है, तो 6 में से कोई भी आ सकता है तो कुल परिणाम बराबर कितना, 6। 5 से को कितनी बार, एक 5 से को एक बार उछाल रहे हैं तो घात कितनी हो जाएगी, 1। तो 6 कम 6 हो जाएगा। तो जो कुल परिणाम है वो क्या हो सकता है, हो सकता है पासे पर या तो 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, 3 4 5 6, इनमें से कोई एक आएगा। इस 1 का मतलब है 1 पॉइंट, 2 का मतलब है 2 पॉइंट, 3 का मतलब है 3 पॉइंट, और ये 4 का मतलब है 4 पॉइंट, और 5 का मतलब है 5 पॉइंट, और 6 का मतलब है 6 पॉइंट। तो सवालों में तो हम ऐसे ही करेंगे, 1 2 3 4 5 6, इनको काम में लेंगे। अब देखिए, एक पासे को उछालेंगे तो यही आएगा। उसके बाद अब यदि एक पासे को 2 बार उछाल लिया जाए तो क्या होगा, एक पासे को 2 बार, एक पासे को 2 बार या 2 पासों को एक बार उछाला जाए तो यहाँ कुल परिणाम बराबर। देखो पासा तो 6 में से कोई एक आएगा। अब 6 में से कोई एक आएगा तो फिर एक पासे को 2 बार या 2 पासों को एक बार, तो घात कितनी आएगी, 2 बार। देखो एक बार उछाला तो 1 घात आई, 2 बार उछाला तो 2 आई, है ना। देखो कितना हो जाएगा, 6 36, जितनी घात उतनी बार। 6 की घात 2 है ना, 6 की घात 2, तो 6 × 6 6 36। तो जो कुल परिणाम है यहाँ कितने होंगे, 36, और यहाँ कितने होंगे, 6। अब देखिए जो ये 36 परिणाम है कैसे लिखेंगे, ध्यान देना। हमने पहला पासा उछाला 1 आया, दूसरा उछाला 1 आया, ये हो सकता है।
हो सकता है एक पहला पासे पर 1 आया हो, दूसरे पर 2 आया हो, पहले पर 1 आया हो, दूसरे पर 5 आया हो। इस तरीके से हम पासे उछालेंगे तो जो इसके जो कुल परिणाम होंगे वो होंगे 36 परिणाम। तो इन 36 परिणाम लिखने की एक टेक्निक है। तो उसमें करना क्या, देखो हमें गिनती लिखना है। 1 से 6 तक गिनती ऐसे लिखेंगे और 1 से 6 तक गिनती ऐसे लिखेंगे। तो देखिए किस तरीके से हमें लिखना है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह की 6 लाइन हमें बनाना है। 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितनी लाइन हो गई है, 1 2 3 4 5 6, देखो 6 लाइन हो गई है। तो 6 लाइन तो इस तरीके से लिख दिया, 6 लाइन हमने ऐसे लिखी और 6 लाइन हम ऐसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 ये लिख दिया। एक बार 6 लाइन ऐसे और एक बार 6 लाइन ऐसे, इस तरीके से हमें लिखना है। अब देखिए इधर देख नहीं रहा तो इसको नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक है। अब देखो ये कुल परिणाम है 36। अगर एक पाँसे को उछालेंगे तो इस तरीके से लिखना है और 2 पाँसों को उछालेंगे तो ऐसे लिखना है। अब इसमें कुछ चीज़ है तो वो आप समझिए, कुछ यहाँ समझना ज़रूरी है कि सम संख्या क्या होती है, क्योंकि इसमें पाँसे में हमारे काम आएगा। सम अंक, यहाँ सम अंक होगा 0 2 4 6 8, ये सम अंक होगा। और विषम अंक क्या हो जाएगा, विषम अंक, विषम अंक होगा 1 3 5 7 9। जैसे अगर 0 2 4 6 8 अगर ये अंक है तो वो सम अंक कहलाता है, और 1 3 5 7 9 ये आपका विषम अंक कहलाएगा। ये तो सम अंक है और एक ये विषम अंक है। इसके बाद और जानकारी आपको इसमें ये चाहिए कि अभाज्य अंक क्या होता है, अभाज्य संख्या या अभाज्य अंक, अभाज्य संख्या। तो इसमें आपको ये समझना, अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि अभाज्य यानी किसी का भी भाग नहीं जाए। ये समझने के लिए बता रहा हूँ, अभाज्य का मतलब होता है किसी का भी भाग नहीं जाए। तो अभाज्य संख्या देखिए किसी का भी भाग नहीं जाए का मतलब क्या है, देखो यहाँ लिखेंगे 1 1 2 3, देखो 1 को तो छोड़ना ही है क्योंकि 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। देखो 2 में किसी का भाग नहीं जाता है, 3 में भी किसी का नहीं जाता है।
अगर यहाँ 4 लेंगे तो 4 में भाग जाएगा, देखो 4 में 2 का भाग जा रहा है अलग से। 4 के बाद 5, देखो 5 में किसी का भाग नहीं जा रहा है। 5 के बाद में 6, देखो 6 में 2 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा। हमने बोला किसी का भी भाग नहीं जाना चाहिए, भाई खुद का तो जाएगा ही जाएगा। जैसे 2 में बताओ, 2 के अलावा किसका जा रहा है, किसी का भी नहीं जा रहा। 3 में 3 के अलावा किसी का नहीं जा रहा। 5 में 5 के अलावा किसी का नहीं जा रहा है। और यहाँ 6 देखेंगे तो देखो 6 में 2 का भी जा रहा, 3 का भी, अलग से भाग नहीं जाना चाहिए किसी का भी। तो 5, 7, 11, ये सब क्या है, ये है अभाज्य संख्या। अब करते हैं हम क्वेश्चन। ये हम सवाल एक लेते हैं, पहले एक पाँचे के सवाल करेंगे, जितने सवाल बन सकते हैं उतने सवाल, फिर 2 पाँचे के सवाल करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही रहता है, एक पाँचे की एक उछाल में, एक पाँचे की एक उछाल में, या फिर वो ये भी बोल सकता है कि एक पाँचे की एक फेंक में, एक बार फेंकने पर। तो एक पाँचे की एक उछाल में प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि अंक, देखो आपको क्वेश्चन बनाना था, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि अंक सम हो विषम अंक हो अभाज्य संख्या हो 5 से बड़ा हो 4 या 4 से छोटा हो। और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, सम विषम चलो ये क्वेश्चन है, अब हल करते हैं। अब आपको पता है हमें ज्ञात करना है प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभावित परिणाम। प्रायिकता बराबर सूत्र लिख दे, है ना। अब देखिए, तो एक पाँचे की एक उछाल में, एक पाँचे को एक बार उछाल रहे हैं तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, कुल परिणाम। कुल परिणाम बराबर 6 की घात 1, तो कुल परिणाम कितना है 6। तो उन 6 में से कोई एक आ सकता है, वो 6 में क्या हो सकता है, हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 में से कोई भी आ सकता है। ध्यान देना, जो हमने गिनती यहाँ 1 लिखा, 1 का मतलब 1 पॉइंट है, 2 का मतलब 2 पॉइंट है, 3 का मतलब 3 पॉइंट है, ये है इनका मतलब। ये कुल परिणाम है। अब हमें प्रायिकता में क्या है, अनुकूल बटे में कुल, तो कुल तो हमने निकाल लिया। अब क्या निकालना, अनुकूल परिणाम। अनुकूल कहाँ से निकालेंगे कि सवाल में आपसे क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन अब हम लेंगे, यहाँ लिखा है सम होना चाहिए, अंक क्या हो, सम हो। तो अनुकूल परिणाम। अब देखिए ध्यान से, सम अंक होना चाहिए। जैसे आपने पासा उछाला उस पर सम अंक होना चाहिए। तो सम अंक कौन कौन सा हो सकता है, सम अंक हो सकता है कि 2 आ जाए, 4 आ जाए और 6 आ जाए। देखो सम अंक 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो अनुकूल कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, अनुकूल परिणाम 3। प्रायिकता PE बराबर अनुकूल
परिणाम बटा कुल परिणाम। तो प्रायिकता PE बराबर अनुकूल परिणाम कितना, अनुकूल परिणाम 3 और कुल परिणाम 6। ये कटेगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो आंसर हो जाएगा 1/2। तो सम अंक आने की प्रायिकता कितनी है, 1/2। दूसरा क्वेश्चन है विषम अंक हो, विषम अंक हो, विषम अंक हो या फिर बोल सकता कि सम अंक ना हो। जब सम अंक नहीं होगा तो विषम ही अंक होगा। तो विषम अंक हो तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, अनुकूल परिणाम बराबर, तो अनुकूल देखो विषम होना चाहिए ना, तो विषम इसमें कौन कौन सा अंक है, विषम में 1 भी हो सकता है, 3 हो सकता है और 5 हो सकता है। तो 1, 3, 5 में से कोई आए, क्योंकि ये तीनों क्या है, विषम है। तो अनुकूल परिणाम कितना है, 3। तो प्रायिकता PE बराबर, सूत्र एक बार लिख दिया, क्योंकि इस क्वेश्चन नंबर 1 में 3-4 सवाल पूछ रहे, कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन पूछ रहे, तो पहले सवाल में ही सूत्र लगाना, बाकी ऐसे आंसर लिखना है। अनुकूल परिणाम 3 आ चुका है यहाँ। तो प्रायिकता PE बराबर अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम 6, तो ये हो जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 अभाज्य संख्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या हो, अनुकूल परिणाम। देखो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब ये है कि किसी का भी भाग नहीं जाना चाहिए उसमें। तो अभाज्य संख्या देखो 1 तो आएगा ही नहीं, 1 को तो लेना ही नहीं है। देखो 2 में किसी का भाग नहीं जाता, 3 में नहीं जाता, 4 में 2 का भाग चल जाएगा अलग से, 5 में भी किसी का नहीं जाता। देखो 6 में 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, जिसमें भाग जाता है वो भाज्य हो जाएगी, जिसमें भाग नहीं जाएगा वो अभाज्य हो जाएगी। तो 2, 3, 5, तो अनुकूल कितना है, 1, 2, 3, तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा 3। प्रायिकता PE बराबर अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम 6, कुल परिणाम कितना है 6, तो बटे में 6 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ लिखा उसने 5 से बड़ा होना चाहिए, जो अंक आएगा वो 5 से बड़ा होना चाहिए। तो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम देखिए जब पासा उछालेंगे तो उसने कहा है कि 5 से बड़ा होना चाहिए। अब इसमें देखो 5 से बड़ी संख्या कितनी है, 5 से बड़ी संख्या एक ही संख्या है ये, तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा 1। प्रायिकता PE बराबर अनुकूल बटे में कुल परिणाम। क्वेश्चन नंबर 5 4 या 4 से छोटा, 4 या 4 से छोटा अंक होना चाहिए। तो आप बताइए अनुकूल कितना आ जाएगा इसमें, अनुकूल परिणाम बराबर, देखो 4 या 4 से छोटा, इस क्वेश्चन में क्या था 5 से बड़ा, तो 5 से बड़ा ही लेना था, लेकिन यह क्या है 4 या 4 से छोटा। तो देखो यहाँ हमें लेना है 4 या, देखो 4 या 4 से छोटा, तो अनुकूल कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 4, अनुकूल परिणाम 4। प्रायिकता PE बराबर अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। 2 से काटेंगे 2 बार और 2 से काटेंगे 3 बार। ये तो एक सवाल और ऐड कर लेते हैं, इधर नहीं लिखा, यहाँ लिख लो। क्वेश्चन नंबर 6, चलो 6 से बड़ा अंक अनुकूल परिणाम बराबर, देखो उसने कहा है कि 6 से बड़ा अंक, जब हम पासा उछालेंगे तो क्या यहाँ 6 से बड़ा अंक आ सकता है क्या, क्योंकि 6 से बड़ा अंक इसमें है ही नहीं है, तो 6 से बड़ा अंक आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, अनुकूल परिणाम हो जाएगा यहाँ पर 0। प्रायिकता PE बराबर अनुकूल परिणाम
बटे में कुल परिणाम। तो 6 का भाग 0 में कितनी बार जाएगा? 0 बार। तो 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता कितनी है? 0 है। तो यहाँ हम एक बात लिखेंगे। अब आप मुझे ये बताइए, क्या 5 में 6 से बड़ा अंक आ सकता है क्या? 6 से बड़ा अंक नहीं आ सकता है, क्योंकि 6 से बड़ा अंक आना एक असंभव घटना है। देखो, एक असंभव घटना है, और असंभव घटना की प्रायिकता देखो, 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता कितनी आई है? 0। तो 6 से बड़ा अंक आ ही नहीं सकता। तो असंभव और असंभव घटना की प्रायिकता कितनी आई है? 0 आई है। तो यहाँ हम लिख लेंगे असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, असंभव घटना। अब हम करेंगे 2 पाँचों के सवाल। 1 पाँचे का सवाल हमने कर लिया। 2 पाँचे के सवाल में क्या है कि 1 पाँचे की 2 उछाल में या फिर 2 पाँचों की 1 उछाल में प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि परिणाम समान हो, समान ना हो। समान ना हो का मतलब है अलग अलग हो, अंकों का योग 7 हो, अंकों का योग 7 हो, अंकों का योग 12 हो, अंकों का योग 13 हो। कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो सवाल देखिए, 1 पाँचे की 2 उछाल में या 2 पाँचों की 1 उछाल में। तो हमें पता है सबसे पहले क्या निकालेंगे? कुल परिणाम। कुल परिणाम बराबर, देखो 5 में 6 ही होता है, तो 2 बार उछाल रहे हैं, घात कितनी आएगी? 2। तो 6 36। तो कुल परिणाम 36। अब ये 36 परिणाम कैसे लिखते हैं, मैं दोबारा से आपको लिखना सिखा रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट है कि इसको लिखना कैसे। आपको 1 से 6 तक गिनती लिखना है। 1 से 6 तक ऐसे 6 लाइन ऐसे बनाना है और 6 लाइन ऐसे बनाना है। तो देखिए, देखो 6 लाइन हमने ऐसे बना दी और 6 लाइन हम ऐसे बना देंगे। ये होते हैं आपके कुल 36 परिणाम। अब देखिए, यहाँ पर हमने 1 पाँचा उछाला, पहले पर भी 1 अंक, दूसरे पर भी 1 अंक हो सकता है, पहले पर 1 अंक, दूसरे पर 2 हो सकता है। इस तरह के कुल 36 परिणाम हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया उसने? परिणाम समान हो। परिणाम क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो ये 36 परिणाम है, इसमें कोई भी आप एक जगह खड़े हो जाना, और एक जगह खड़े होने के बाद में आपको हमेशा तिरछा चलना है। एक कोई भी इसमें से जो भी आपका सवाल दे उसके अकॉर्डिंग एक देख लो, एक अनुकूल कैसे आएगा, उसके बाद में आपको हमेशा तिरछे चलना है। तो देखो, उसने लिखा है कि परिणाम क्या होना चाहिए? समान। कुल हम निकाल ही चुके हैं, अब अनुकूल हमें निकालना है। तो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बराबर, देखिए परिणाम क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो अब आप देखिए ये परिणाम समान है या नहीं है। देखो, पहले पर भी 1 है, दूसरे पर भी 1 है, ये समान है कि नहीं? अभी आपको बताया कि एक जगह एक परिणाम ढूंढने के बाद में आपको हमेशा तिरछे चलना है। तो देखिए ये दोनों समान है कि नहीं है। तो आप यहाँ से देखो तिरछे आ जाओ, ये देखो परिणाम
2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये सभी समान है कि नहीं है। इसके अलावा देख लो कहीं भी आपको समान नज़र नहीं आएगा। तो समान कितना है 1 2 3 4 5 6, तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा 6। अब प्रायिकता, अब देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन ही हम कर रहे हैं ना, तो सूत्र में लगाना पड़ेगा। फिर दूसरा तीसरा क्वेश्चन में आपको सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रायिकता PE बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो देखिए अनुकूल परिणाम कितना है 6 और कुल परिणाम कितना है 36। यहाँ लिखेंगे देखो 6 कम 6 और 6 36। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या लिखा है, समान ना हो, परिणाम समान ना हो। परिणाम समान ना हो का मतलब क्या है कि अलग अलग होकर समान नहीं है। तो अनुकूल परिणाम, अब देखिए यहाँ पर टोटल परिणाम कुल परिणाम कितना है 36 है। अब 36 में से 1 2 3 4 5 6, 36 में से 6 तो समान हैं, तो फिर 36 में से 6 समान है तो कितने बच रहे हैं 30, वो क्या हो जाएंगे असमान हो जाएंगे, मतलब समान वो नहीं होंगे। तो ये कितने हो जाएंगे 30, क्योंकि 36 में तो 36 में से 6 समान है तो बचे कितने 30, तो 30 कितने हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे असमान, मतलब अलग अलग हो जाएंगे। तो प्रायिकता PE बराबर अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभावित परिणाम। अब ये कटेगा 6 से कटेगा 5 बार, 6 पंजा 30 और 6 36, 5/6 आंसर है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, अंकों का योग 7 होना चाहिए। अंकों का योग 7 हो, अंकों का योग 7 हो। तो आप इसमें देखो अंकों का योग 7 कहाँ रहा है, एक देख लो, उसके बाद आपको तिरछा तिरछा चलना हमेशा। देखिए अंकों का योग 7 कहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ देखेंगे अंकों का योग 7, देखो यहाँ 2 रहा है, 1 और 2 3, 1 और 3 4, 1 और 4 5 6 7 पूछ रहा है ना। तो देखो अंकों का योग कितना है, अंकों का योग यहाँ पर 7 है। एक देखने के बाद में हमेशा आपको तिरछा चलना है। तो देखिए जब तिरछा तिरछा हम चलेंगे तो देखो इन सब का योग कितना है 7 है। 1 और 6 7, 2 और 5 7, 3 4 7, 4 3 7, 5 2 7, 6 और 1 7। तो इन सब का योग कितना है, अंकों का योग 7 है। तो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना 1 2 3 4 5 6, अनुकूल हो जाएगा 6। तो प्रायिकता PE बराबर अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभावित परिणाम, तो 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकों का योग कितना होना चाहिए 12। चलो इसके पहले एक क्वेश्चन और हम बना लेते हैं, यहाँ थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ आप 12 कर लो। ये है क्वेश्चन नंबर 4, अंकों का योग 7 ना हो, और यहाँ हम लिख लेंगे अंकों का योग 13 हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अंकों का योग 7 ना हो, अंकों का योग 7 ना हो, अनुकूल परिणाम बराबर, देखो अंकों का योग यहाँ तो 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 ये अनुकूल आया। यहाँ लिखा अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, मतलब ये वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका योग 7 है तो ये नहीं होना चाहिए। तो 36 में से 1 2 3 4 5 6 नहीं होना चाहिए, तो कितने होंगे 36 में से 6 नहीं होंगे तो 30 बचेंगे ना। तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा 30। तो प्रायिकता PE बराबर अनुकूल बटे में कुल, तो आंसर हो जाएगा 5/6। अगला क्वेश्चन क्या है, अंकों का योग 7, अंकों का योग 12 होना चाहिए।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अंकों का योग 12 हो, अनुकूल परिणाम बराबर। देखो अंकों का योग 12, तो आप इधर देखिए अंकों का योग 12 कहाँ मिलेगा, अंकों का योग 12 यहाँ मिलेगा, 6 और 6 12। अब इधर हमने देखा, आपको पता है तिरछा चलना है, चल के देखो 6 और 6 12 तो है, लेकिन इधर कहीं 12 मिले, इधर 10 मिलेगा, इधर 11 मिलेगा, इधर 11 मिलेगा, तो सिर्फ अंकों का योग 12 का अनुकूल परिणाम कितना होगा, 1 ही हो जाएगा। तो अनुकूल परिणाम 1। प्रायिकता PE बराबर अनुकूल बटे में कुल परिणाम। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंकों का योग 13 हो, अंकों का योग 13 हो, अनुकूल परिणाम बराबर। देखिए क्या अंकों का योग इसमें कहीं 12 है क्या, देखो 12 क्या 13, अंकों का योग इसमें अधिकतम 12 ही हो सकता है, क्या अंकों का योग 13 होगा, देखो अंकों का योग कहीं भी इसमें 13 नहीं हो, क्योंकि अधिकतम कितना है, अधिकतम इसमें 12 ही है, तो अंकों का योग 13 इसमें नहीं होगा, तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रायिकता PE बराबर अनुकूल बटे में कुल परिणाम। 36 का भाग 0 में कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा। अब देखो अंकों का योग इसमें 13 होना असंभावित घटना है कि नहीं है, और उसकी प्रायिकता कितनी है, ये 0 आई। अभी आपको लिखवाया है कि असंभावित घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है।